इस वीडियो में जानेंगे कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई। वैसे तो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में कई अन्य कहानियाँ भी बताई जाती हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी हम आपके लिए लाए हैं। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। कैसे हो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रॉकी। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है जब राधा रानी सिर्फ 11 महीने की थी, उनकी मुलाकात श्री कृष्ण से पहली बार हुई थी और उस समय भगवान श्री कृष्ण मात्र 1 दिन के ही थे। उस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था तो राधा रानी अपनी माँ कीर्ति के साथ ही थी और उस समय वह अपनी माँ की गोद में थी। श्री कृष्ण झूला झूलने वाले पालने में थे। इस बात का गर्ग संहिता में भी उल्लेख मिलता है कि जन्म उत्सव के उपरांत श्री कृष्ण राधा रानी से दूसरी बार तब मिले जब वह भांडरी वन में अपने पिता नंद बाबा के साथ गुजर रहे थे और ऐसा कहा गया है कि नंद बाबा को उस समय अपने सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई दिखाई दी जो कि खुद राधा रानी थी। प्रकट होने के बाद राधा रानी ने नंद बाबा से निवेदन किया कि वह कृष्ण को उन्हें दे दें। उसके बाद नंद बाबा ने कृष्ण को राधा रानी को गोद में डाल दिया। राधा रानी की गोद में आने के बाद श्री कृष्ण अपने बाल रूप को छोड़कर उसी पल एक जवान किशोर के रूप में आ गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी भी वहां आ गए और उनके ही हाथों से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद कुछ दिनों तक श्री कृष्ण और राधा रानी भांडरी वन में साथ रहे थे और फिर राधा रानी अपने बाल रूप में आ गईं और उन्होंने श्री कृष्ण को नंद बाबा को सौंप दिया। वन की मुलाकात होने के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी की मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। ये जगह बरसाना और नंद गांव के बीच में पड़ता है, जो कि एक बहुत ही छोटा गांव है। यहाँ एक बाजार था। वहीं पर मान्यता के अनुसार इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अलौकिक प्रेम की शुरुआत हुई थी। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हर साल भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक इस गांव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को लोग याद करते हैं। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि राधा रानी कृष्ण जी से कितना प्यार करती थी? आपको नहीं पता? चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार नारद जी को काफी चिंता हुई। उनकी चिंता का कारण राधा नाम की स्तुति तीनों लोकों में होना था। नारद जी खुद भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते थे और वह अपनी इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। जब वह श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण को सर में बहुत दर्द हो रहा है। इस पर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, क्या आपकी इस वेदना का कोई भी उपाय नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि मेरा कोई ऐसा भक्त जो अपने चरणों का जल मुझे पिला दे तो मेरी वेदना शांत हो जाएगी। अगर रुक्मणी अपने चरणों का जल मुझे पिला दे तो मुझे शायद आराम की प्राप्ति हो सकती है। इस बात पर नारद जी ने सोचा कि चल करके ये बात रुक्मणी जी को बता दें। जब उन्होंने ये बात रुक्मणी जी को बताई तो रुक्मणी जी ने मना कर दिया। रुक्मणी जी ने बोला कि मैं चरणों का पानी नहीं दे सकती क्योंकि इससे मुझे पाप लगेगा। इसके बाद नारद जी वापस भगवान श्री कृष्ण के पास आए और रुक्मणी जी की बात के बारे में उन्हें बताया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को राधा रानी के पास भेजा। नारद जी राधा रानी के पास चले गए और उन्होंने अपने चरणों का जल देने के लिए कहा। इस पर राधा रानी जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे पता है कि ऐसा करने से मुझे पाप लगेगा, परंतु अपने प्रियतमा के लिए पाप की भागी बनने के लिए भी
तैयार हूँ। इसके बाद राधा रानी जी ने अपने चरणों का जल नारद जी को दे दिया, जिसका इस्तेमाल करने पर भगवान श्री कृष्ण को आराम मिला। इस प्रकार नारद जी यह समझ गए कि आखिरकार राधा रानी जी की तीनों लोकों में स्तुति क्यों हो रही है। दोस्तों, आपके लिए एक और सवाल, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? चलिए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया था? इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि राधा रानी ने खुद भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था। इसके पीछे राधा रानी ने यह वजह बताई थी कि राधा रानी एक ग्वाला है और इसलिए वह महलों की ज़िंदगी जीने के लिए सही नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि लोग यह चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह करें। इस बात को श्री कृष्ण जी ने राधा रानी जी को काफ़ी समझाने का प्रयास भी किया था, परंतु राधा रानी जी अपने निर्णय से बिल्कुल भी नहीं मुकरी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि वह उनसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। इस पर जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी जी से कहा कि भला कोई अपनी ही आत्मा से शादी कैसे करे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब यह था कि वह और राधा जी एक हैं और उनका अस्तित्व बिल्कुल भी अलग नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्द ही आएगा, कृपया इंतज़ार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।